हेलो बच्चों, आज हम आपको कवि परिचय बताएंगे। 9th वाले बच्चे ध्यान से सुने। जीवन परिचय। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीर के जन्म के विषय में 3 मत है, मगहर, काशी और आजमगढ़। कबीर ने स्वयं को अनेक स्थानों पर काशी का जुलाहा माना है और अतः उनका जन्म स्थान काशी ही मानते हैं। इस महापुरुष की जन्म तिथि के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठहे, जेठ सुद बरसाइत को पूर्णमास दिन प्रगट भये। इस दोहे के आधार पर कबीर का जन्म हम 1398 ईस्वी माना गया है, लेकिन इस विषय में मतभेद है। एक जनश्रुति के अनुसार उनकी माँ एक विधवा ब्राह्मणी थी जो उनको जन्म देते ही समाज के भय से लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ गई और इनको नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे। कहा जाता है कि गंगा नदी के सीढ़ियों पर लेटे जाने से रामानंद का पैर कबीर पर पड़ गया। रामानंद ने कबीर से कहा, राम राम कहो बेटा, चोट तो नहीं लगी। इस प्रकार रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बना लिया। संत कबीर ने सफल गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। उनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। उनकी पुत्री का नाम था कमाली तथा पुत्र का नाम था कमाल था। कहा जाता है कि काशी में मरने से स्वर्ग होता है और मगहर में मरने से नरक मिलता है। अंधविश्वासों के विरोधी कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी और कहते हैं कि उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। उन्होंने 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 और सन 1518 ईस्वी में मगहर में अपने प्राण त्याग दिए थे। कबीर ने किसी पाठशाला में अध्ययन नहीं किया। उनकी प्रतिभा एवं बुद्धि का विकास गुरु रामानंद के अनुकंपा में हुआ। उन्होंने श्रेष्ठ काव्य की रचना की। उनकी कविताएं इस बात का प्रमाण है कि उनका ज्ञान अपरिमित है। संत कवियों में कबीर अग्रणी हैं। कबीर का अनुभव से संचित ज्ञान कोश अत्यंत व्यापक है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी कबीर महान समाज सुधारक थे। रचनाएं उनकी हैं, मसी कागज छियो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कहने वाले कबीर में अद्भुत प्रतिभा थी। वे कुछ गाने लगते, उनके शिष्य उसे लिख लेते थे। उनके शिष्य धर्मदास ने उनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया। बाद में कबीर ग्रंथावली प्रकाशित हुई। उनकी रचनाएं 3 भागों में विभाजित हैं, साखी, शबद और रामायणी। भावपक्ष एवं कलापक्ष। भावपक्ष। कबीर सारग्राही कवि हैं। उन्होंने अपने समय में सभी प्रचलित धर्मों संप्रदायों को सत्य को स्वीकार किया। वे निर्गुण में भक्ति में विश्वास करते थे। उन्हें समाज सुधार, छुआछूत एवं विश्वास का विरोधी किया। मानवता के उत्थान के कार्य किए। उनके काम में शांत रस है। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य कवियों की रचनाओं को लेकर आते हैं।